का शौक भारी पड़ गया। सदियों कबल समंदर में डूब जाने वाले टाइटैनिक का मलबा देखने जाने वाले दो पाकिस्तानी बाप बेटे पुरस्कार तौर पर आबदोज समेत गायब हो गए हैं। कई दिनों से इनकी तलाश जारी है, लेकिन वो मिल नहीं रहे। इनकी आबदोज के मुतालिक सिर्फ यही कहा जा रहा है कि वो अब तक खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद उनके बच जाने के चांसेस खत्म हो चुके हैं। ये दोनों बाप बेटे क्यों समंदर में गए और ये लापता कैसे हुए? उन्होंने अपनी मौत कितनी रकम में खरीदी और इनको तलाश करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालों के जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि समंदर के बीचों बीच ये खेल क्यों और कैसे खेला जाता है। लेकिन ये सब जानने से कबल आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, आदमी मालदार हो तो इसे हरी हरी और अच्छी अच्छी सूझती है और इसको कुछ ऐसा करने का शौक चढ़ जाता है जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। वो अमीर शख्स सिर्फ अपना शौक पूरा करना चाहता है, चाहे इस दौरान इसकी मौत ही क्यों ना वाक़ई हो जाए। इन अमीरजादों को भी कुछ ऐसा ही सूझा और ये समंदर में चले गए। पाकिस्तानी बाप बेटे ने कुछ अनोखा करने की चाह लिए ये इंतहाई खतरनाक कदम उठाया। इसने अपने बेटे के साथ टाइटैनिक का 111 साल पुराना मलबा देखने का इरादा किया और समंदर में एक अदद आबदोज लेकर कूद निकला, जिस पर इन दो बाप बेटों के अलावा एक बरतानवी अरबपति भी शामिल हुआ, जबकि अमले के दीगर दो अफराद भी साथ थे। ये आबदोज कनाडा के जजीरे न्यू फाउंडलैंड से रवाना हुई और रवानगी के सिर्फ पौने 2 घंटे बाद ही आबदोज का राब्ता मुनक़ता हो गया। अब इसकी तलाश जारी है, जिसमें एक और आबदोज और 2 हवाई जहाज हिस्सा ले रहे हैं। इन बाप बेटे समेत इस दूसरे अरबपति का भी कोई पता नहीं चल रहा कि कहां गए और कहां नहीं। आबदोज में सवार बाप बेटों के नाम शहजादा दाऊद और सलमान बताए जा रहे हैं। शहजादा दाऊद पाकिस्तान की एक निजी कंपनी के नायब चेयरमैन हैं। निजी कंपनी की जानिब से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वाक़े की तस्दीक भी कर दी गई है। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आबदोज का 8 दिन का सफर का किराया $2.5 लाख होता है, जिसमें बैठकर बहरे ओकियानूस की तह में मौजूद 3800 मीटर तक उतरकर टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाया जाता है। आबदोज में 4 दिन की इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद होती है। ये आबदोज 13,100 फीट की गहराई तक जा सकती है। आप सिर्फ इस किराए का अंदाजा लगाएं और ये सोचें कि इंसान कितना बेवकूफ है कि इस कदर महंगे दामों अपनी मौत खरीद लेता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि टाइटैनिक अप्रैल 1912 में अपने अव्वलीन सफर पर बरतानिया से अमेरिका जाते हुए बर्फानी तोदे से टकराकर डूब गया था, जिसके नतीजे में जहाज पर सवार 2200 मुसाफिरों और अमले के अरकान में से 1,500 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। जहाज का मलबा कनाडा के इलाके न्यू फाउंडलैंड के साहिल से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर है। डूबने के बाद इस जहाज का मलबा भी एक मुअम्मा बन गया था और 7 दिहाइयों से ज्यादा अरसे बाद 1985 में इसे दरियाफ्त किया गया था। नाज़रीन, बहरी ओकियानूस की गहराइयों में लापता होने वाली आबदोज की तलाश में शामिल रेस्क्यू टीमें जहां तेजी से गुजरते वक्त और आबदोज में सवार अफराद के पास ऑक्सीजन की कमी के खतरे से नबर्द आजमा है, वहीं इन्हें अभी तक आबदोज का कोई निशान तक नहीं मिला। ये आबदोज दरअसल 1 सदी से भी ज्यादा अरसा कबल बहरे ओकियानूस में गरकाब होने वाले तारीखी बहरी जहाज टाइटैनिक के मलबे तक तफरीही सफर पर जा रही थी और इसमें पाकिस्तानी नैयाद शाहों समेत 5 अफराद मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाइटन आबदोज में मौजूद अफराद का पानी पर मौजूद बहरी जहाज पोलर प्रिंस से राब्ता इतवार को 1 घंटा 45 मिनट के बाद मुनक़ता हो गया था। आबदोज में मौजूद अफराद के पास ऑक्सीजन की इजाफी सप्लाई जुमेरात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे खत्म होनी थी। टाइटैनिक का मलबा सेंट जॉन्स न्यू फाउंडलैंड से 435 मील जनूब में वाक़ है और इस वक्त इस इलाके में तकरीबन 1 दर्जन बहरी जहाज मौजूद हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए इस इलाके की जानिब गामजन है। अमेरिका और कनाडा की एजेंसियां, बहरिया और कमर्शियल कंपनियां जो समंदर की गहराई में काम करने की सलाहियत रखती हैं, इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा हैं। इस ऑपरेशन को बोस्टन मैसाचुसेट्स से चलाया जा रहा है और इसमें फौजी तैयारों और सनार बॉय की मदद ली गई है। बहरी जहाज पोलर प्रिंस की मदद के लिए पहले ही केबल्स का जाल बिछाने वाला बहरी जहाज डीप एनर्जी और 3 दीगर बहरी जहाज मौके पर पहुंच गए हैं, जबकि मजीद बहरी जहाज और साइंसी आलात रास्ते में हैं। इन बहरी जहाजों में से कुछ में रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स मौजूद हैं, जिन्हें समंदर की तह में इस आबदोज को ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हवाले से अमेरिकी कोस्ट गार्ड के कैप्टन जेमी फ्रेडरिक का कहना है कि अमेरिका और कनाडा से रेस्क्यू टीमें इस पेचीदा सर्च ऑपरेशन के दौरान दिन रात काम में मसरूफ हैं।
लेकिन अफसोस ये है कि अब तक इस आबदोज का कुछ पता नहीं चल सका। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जिन्होंने मौत खरीदी है इन्हें मौत मिल गई है, लेकिन फिर भी इनको ढूंढने के लिए मुसलसल कोशिशें जारी हैं। नाज़रीन, तलाश के लिए इस्तेमाल होने वाले बहरी जहाजों के साथ अमेरिका और कनाडा के C-130 हरकुलियन एयरक्राफ्ट भी तलाश का हिस्सा हैं और वो आबदोज की फिजा से निशानदही करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम अगर ये आबदोज खतरे की सूरत में भेजे जाने वाले सिग्नल्स नहीं देती तो इस आबदोज का हुज्जम एक ट्रांजिट वैन जितना है और ये सफेद रंग की है, इसलिए फजा से इसकी निशानदही करना एक चैलेंज होगा। फिर इसे समंदर में जाकर ही तलाश किया जाएगा। इस वक्त मौसम में तब्दीली और हद निगाह कम होना भी वो चैलेंजेस हैं जिनका रेस्क्यू टीमों को सामना है। रेस्क्यू करने वाले समंदर में तकरीबन 4 किलोमीटर तक तलाश कर रहे हैं, क्योंकि रेडियो और GPS सिग्नल्स पानी में सफर नहीं कर सकते, इसलिए इसके नीचे जाने का कोई फायदा नहीं है और आंखों से समंदर के अंदर आबदोज देखना नामुमकिन है। दोस्तों, इन सब टीमों के साथ साथ कैनेडियन P-3RO एयरक्राफ्ट के इलाके में सोनार सिग्नल्स की निशानदही के जरिए इस आबदोज को तलाश कर रहा है। इसके अलावा मजीद सोनार बॉय भी इस इलाके में तलाश के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। सोनार बॉय या सोनो बॉय के जरिए पानी में मौजूद किसी भी चीज की निशानदही की जाती है और ये अक्सर दुश्मन आबदोजों को ढूंढने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये आमतौर पर मशीनरी और इंजन के पंखों की आवाज को सुनने का काम करते हैं। ये अमले की जानिब से आबदोज के अंदरूनी हिस्से से किसी चीज के टकराने की आवाज भी हो सकती है और किसी जहाज की बाहरी सतह से किसी चीज के टकराने की भी, और फिर इससे उठने वाली आवाज सुनने की कोशिश भी की जाती है। अब ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह अगर सिग्नल्स मिलते हैं या कोई आवाज सुनाई देती है तो इससे पता चल सके कि बाप, बेटे और दीगर लोगों की लाश कहाँ है। नाज़रीन, मंगल की रात अमेरिकी कोस्ट गार्ड की जानिब से तस्दीक की गई कैनेडियन तैयारे ने ज़ेरे आब आवाजें सुनी हैं, जिसका मुसलसल पीछा किया जा रहा है, लेकिन ताहाल कोई कामयाबी नहीं मिली। अमेरिकी मीडिया ने इस दौरान एक लीक मेमो के हवाले से रिपोर्ट किया जो अमेरिकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी को भेजा गया था। इसमें कहा गया है कि ये आवाजें किसी चीज के टकराने की आवाज जैसी हैं और ये 30 मिनट के दौरान बार बार आती रहती हैं। माहिरीन बता रहे हैं कि ये आवाजें सुनाई देना हौसला अफजा है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इन लोगों की मौत वाक़ई हो चुकी है, लेकिन हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये आबदोज जल्द अज जल्द मिल जाए।